पांडव नगर से सामने आया सीसीटीवी फुटेज। 5वें दिन भी पुलिस नहीं पता कर सकी किसने फेंके लाश के टुकड़े। पुलिस को सीसीटीवी में दिख रही महिला पर शक। लोनी गोल चक्कर के मोहल्ला क्लिनिक में चोरों ने किया हाथ साफ। चोर एसी के रास्ते से घुसे क्लिनिक में लगे 3 एसी भी उड़ा ले गए चोर। मंडावी थाने के माल खाने में लगी आग से किसी की हताहत होने की कोई सूचना नहीं। पूर्वी जिले के एडिशनल डीसीपी ने कहा आग लगने से कुछ क्षति हुई। सेशन जज विजय कुमार ने चालान का केस किया खारिज। आरोपी पर लगाए 1,20,000 रुपए का हर्जाना। हर्जाने का पैसा ट्रैफिक पुलिस कर्मियों में बांटा जाएगा बराबर। शाहदरा में महावीर गली की सड़क बदहाली का शिकार। सड़क पर बने हैं बड़े गड्ढे। आने जाने में लोगों को होती है परेशानी। लोगों ने कहा शिकायत के बाद भी नहीं लेता कोई सुध। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। ईस्ट दिल्ली के पांडव नगर स्थित एक खाली मैदान में लगातार कोई लाश के टुकड़े फेंके जा रहा है। इस मामले में कई और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे। सबसे पहले तो ये हैरानी वाली बात तो ये है कि जहां पर लाश के ये टुकड़े मिल रहे हैं वहां पार्क ईस्ट दिल्ली के साइबर पुलिस स्टेशन के ठीक पीछे है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर पार्क के बाउंड्री के पास ही एक पुलिस चौकी भी बनी हुई है। और इससे इतना तो साफ है कि लाश के टुकड़े जो कोई यहाँ पर फेंक रहा है उसमें पुलिस का खौफ तो बिल्कुल ही नहीं है। वहीं दूसरा और सबसे ज्यादा हैरान करने वाला ट्विस्ट तो ये सामने आया है कि अनुमान के मुताबिक लाश के टुकड़े फेंकने वाला अपराधी कोई एक महिला भी हो सकती है, क्योंकि यहां से कुछ ऐसे सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगे हैं जिनमें एक महिला पार्क के अंदर पॉलिथीन में कुछ लेकर आती दिखाई दे रही। हालांकि ये बात अलग है कि पुलिस 5 दिन बाद भी ये पता नहीं लगा पाई कि वह लाश किसी महिला की है या फिर किसी पुरुष की। चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि आए दिन दहाड़े चोरी करके फरार हो जाते हैं। फिलहाल मामला उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोनी गोल चक्कर के पास बने आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक का है। आपको बता दें कि जहां वीरवार सुबह को कुछ चोरों ने हाथ साफ कर दिया है और मौके से फरार हो गए। चोर मोहल्ला क्लिनिक में लगे एसी के रास्ते से अंदर पहुंचे और जिसके बाद चोरों ने अंदर जाकर उत्पात मचाया। आपको बता दें कि एक और क्लिनिक में लगे लगभग 3 एसी को डैमेज करके उनको अपने साथ ले गए। सुबह जब मोहल्ला क्लिनिक खोला गया तो देखा कि सारा सामान बिखरा पड़ा था। आपको बता दें कि इस मोहल्ला क्लिनिक में चोरी की ये तीसरी वारदात है। इससे पहले भी क्लिनिक में चोरों ने 2 बार हाथ साफ किया है। तो वहीं इस पूरे मामले पर मोहल्ला क्लिनिक इंचार्ज डॉक्टर अनिल सचान ने बताया कि आज जब हम सुबह आए तो क्लिनिक का ताला टूटा मिला था और जब अंदर आकर देखा तो क्लिनिक में 3 एसी गायब थे और सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा था। इंचार्ज ने कहा कि हम दिल्ली सरकार से अपील करते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक में एक गार्ड की व्यवस्था भी की जाए जिससे कि काम बाधित ना हो सके और सभी को दिल्ली सरकार की सुविधाएं मिल सके। तो ये घटना आज की है। इसके पहले 29 तारीख को एक एसी के साथ भी यही जो है चोरी हो गई थी और जिस विंडो से पहली चोरी हुई थी उसी विंडो से आज फिर आए करके 2 एसी और ले गए, मतलब बर्बाद कर दिए। और एक बार बीच में 3 तारीख को भी जो है ना चोर आए थे, लेकिन वो कुछ उन्होंने सामान अस्त व्यस्त किया था, कुछ रजिस्टर ले गए थे लेकिन ले नहीं जा पाए थे। इस तरीके से ये जो है करीब हफ्ते 10 दिन में तीसरी बार जो है उन्होंने चोरी की और तीनों बार में 3 एसी उन्होंने डिस्ट्रॉयड कर दिए, चोरी हो गई। ने पुलिस को 100 नंबर टेलीफोन किया और जो है वो क्या कहते हैं FIR भी करवा दी। अपना पुलिस आ करके देख करके चली जाती थी। मुझे तो नहीं लगता कि कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट है अगर गार्ड की व्यवस्था हो जाए, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये मेरे साथ ही प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम सारे मोहल्ला क्लिनिक्स में है। कब कौन सी मोहल्ला क्लिनिक चोरी हो जाए कोई श्योरिटी नहीं है। कल सुबह आएंगे मोहल्ला क्लिनिक सेफ़ है कि नहीं सेफ़ है, ये पिछले कई सालों से है। हम तो करीब 4 साल से मोहल्ला क्लिनिक में हैं और मेरे हिसाब से अगर गार्ड की व्यवस्था हो तो ज़्यादा बेटर है।
तो वहीं पूर्वी दिल्ली के मंडावली थाने के माल खाने में आग लगने से हड़कंप मच गई। आग की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की 11 गाड़ियां आग बुझाने में जुट गई। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है और साथ ही आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चला है। आपको बता दें कि पुलिस ने बड़े अधिकारी मौके पर मौजूद थे और पूर्वी दिल्ली के एडिशनल डीसीपी सचिन गर्ग ने कहा कि हमें रात 10:20 पर आग लगने की सूचना मिली थी। इस अग्निकांड में किसी के हताहत होने और चोट की सूचना नहीं मिली है और जहां आग लगी है वहां पर थाने का मालखाना है और हम यहां तरह तरह की चीजें रखते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ संपत्ति के नुकसान होने की सूचना मिली है और इस मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। 10:20 के अराउंड की कॉल है। अभी तक कोई भी जान की मतलब किसी को नुकसान नहीं हुआ है, ना कोई इंजरी है ना ही कोई मेजर कैजुअलिटी हुई है, और बट कुछ प्रॉपर्टी का लॉस जरूर हुआ है बिकॉज ऑफ दिस फायर। किस चीज़ में आग थी सर ये, और वो इंक्वायरी में पता चलेगा। अभी इसके लिए इंक्वायरी स्टार्ट कराई है, तो जैसे ही हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपके साथ आग ये 22:20 पे हमारे दमकल के कंट्रोल रूम में एक सूचना मिली थी कि मंडावली पुलिस स्टेशन में फायर है। तो तुरंत हमारी 2 गाड़ियाँ सीन पे आ गई थी। फिर इसको 22-28 पे लेक 4 कैटेगरी की अपग्रेड कर दिया गया, नीचे कर लो बाइक पे। उसके बाद गाड़ियाँ आ गई, 11 गाड़ियाँ मौके पे है। 22 लगभग आधा घंटे के बाद हमने अंडर कंट्रोल दे दिया था। 23:20 पे हमने स्टॉप मैसेज दे दिया। कूलिंग ऑपरेशन कंटिन्यू है। अभी तक किसी कैजुअलिटी की हमें संभावना है नहीं, और इसमें माल खाना है तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल स्टोर, इसमें लीकर है और अलग अलग डिफरेंट जो हजार्ड्स हैं वो है, तो अलग अलग तरह के इसमें फायर रिस्क है। बट आग को हमने कंट्रोल कर लिया और थोड़ी देर में पूरी बुझ जाएगी। पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर में 10 साल पहले एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसको लेकर कड़कड़डुमा कोर्ट में जज ने इस केस को खारिज कर दिया था। जज विजय कुमार ने फैसला सुनाते हुए कहा कि आरोपी पर 1,20,000 का हर्जाना लगाया गया है। ये रकम उन 4 ट्रैफिक पुलिस कर्मियों में बराबर बांटी जाएगी जो उस समय चालान काटने के लिए मौजूद थे। दरअसल ट्रैफिक पुलिस ने एक गाड़ी को चालान काटने के लिए रोका था, लेकिन आरोपी ने पुलिस को धमकी दी थी कि चालान देने से इनकार भी किया था और ये केस कोर्ट में चला गया और जज विजय कुमार ने इसे खारिज कर दिया। देखिए, बहुत ही खुशी की बात है कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का वकील होने के नाते हमने एक केस जो है कोर्ट के अंदर जो लंबित था 1 दशक से ज़्यादा, 10 साल से ज़्यादा ये केस चल रहा था, जिसके अंदर जो प्लेंटिफ है, जो वादी है, उसने ये मुकदमा डाला था कि उसका जो चालान है वो गलत तरीके से ट्रैफिक पुलिस ने काट दिया है और उसके हर्जाने के मुआवजे के लिए उसने मुकदमा डाला था। तो अब कोर्ट का फैसला आया है। कोर्ट ने ये बोला है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ और ये इसका सारा जो केस है वो झूठा है, वो 2-धारी तलवार की तरह है, जहाँ पर उसने पुलिस वाले जो वादी बनाए, प्रतिवादी बनाए, उनको तो परेशान करा ही, साथ में पूरे दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के महकमे को परेशान करा। और इसके चलते कोर्ट ने प्रति डिफेंडेंट 4 जो डिफेंडेंट थे उनके ऊपर 30-30 हज़ार रुपये की कॉस्ट का अवार्ड करा है। जो वादी जो है वो 30,000 रुपये प्रति डिफेंडेंट जो है वो देगा भी, 1,20,000 का जुर्माना लगाया उसके अंदर। देखिए, बेसिकली क्या होता है कि जब एक डिपार्टमेंट होता है और उसके पास एडमिनिस्ट्रेशन होता है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस होता है या ट्रैफिक मैनेजमेंट होता है, तो 100% प्रूफ तो कोई भी डिपार्टमेंट नहीं होता। उसके अंदर कुछ व्यक्ति होते हैं, कभी डिपार्टमेंट गलत नहीं होता, डिपार्टमेंट के अंदर कुछ व्यक्ति होते हैं जो शायद गलत हो सकते हैं। पूर्वी दिल्ली के भोलानाथ नगर में महावीर गली की सड़क पिछले कई सालों से टूटी पड़ी है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं, जिसकी वजह से आने जाने वाले लोगों की गाड़ियां पलट जाती हैं और साथ ही लोग चोटिल भी हो जाते हैं। सड़क से गुजरने वाले लोगों का कहना है कि यहां पर कच्ची रोड़ियां डालकर छोड़ दिया गया था, लेकिन सड़क कोई नहीं बनी। सड़क की कई बार शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। पूरा खराब तो पड़ी है, अब इसमें क्या कहा जाए। जगह जगह गड्ढे पड़े हैं, गाड़ी पलटेंगे, स्लिप होती हैं। बारिश में मैडम पानी भर जाता है, नाली वाली है ही नहीं है। हाँ, धूल आपके सामने पड़े हैं, देख ही रहे हैं, जाम तो लगेंगे। यहाँ पे जितनी दिक्कत होती है, कभी कभार जाम लग जाता है, इतने गड्ढे हो रहे हैं। सड़क के बारे में कोई सोच नहीं रहा। 4 बार तो निगम पार्षद हमारे ने रामनिवास गोयल जी को बता दिया है, विधायक जो है, आज तक तो यहाँ पे कुछ हुआ नहीं जी सड़क के बारे में। ये सड़क कम से कम जी 2 साल से टूटी हुई है, ऐसे ही कोई रिपेयर करने नहीं आता। बात है पूरा पानी भर जाता है, कोई ना रिपेयर करता ना कुछ करता। हर बार खुदाई 2-3 बार हो गई, पर इसे ये डब्बे देखो कि भरे नहीं गए आज तक, ऐसे का ऐसे ही है शुरू से ही। पूर्वी दिल्ली के बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया है कि पंजाब में आतंकवाद
फिर से सिर उठा रहा है और इसके लिए आम आदमी पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। दिल्ली प्रदेश बीजेपी के सिख प्रकोष्ठ के सह प्रभारी गुरमीत सिंह और प्रमुख बीजेपी नेता डॉक्टर अनिल गोयल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंजाब सरकार पर नाकामयाब होने का आरोप लगाया है। गुरमीत सिंह ने कहा कि ना तो पंजाब में नशे पर काबू पाया जा सका है और ना ही गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करने वालों को सजा मिली है। अब अलगाववादी फिर से सिर उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब चुनावों में आम आदमी पार्टी ने भी जनता से झूठे वादे किए। डॉक्टर अनिल गोयल ने भी कहा कि पंजाब सीमावर्ती राज्य है और वहां की सुरक्षा के लिए पूरा देश चिंतित है। उन्होंने आम आदमी पार्टी को झूठ पर टिकी सरकार कहा है। ये तो पहले से ही उम्मीद थी, जब इलेक्शन में झूठे वादे करके लोगों को अलग अलग तरीक़ों से रिझाया जा रहा था, तो ऐसा था ही कि बाद में कुछ ना कुछ होगा। जैसे अब आतंकवाद बढ़ता जा रहा है, तो हम तो पंजाब की जनता से भी अपील करेंगे कि इसमें सहयोग करें, बीजेपी जैसी गवर्नमेंट को लेके आएँ। ये जो गवर्नमेंट आई है, जो भी इसने वादे किए हैं कि हम ये फ्री देंगे वो फ्री देंगे, ना तो अभी तक चिट्टे कारोबार के इनसे बंदे पकड़े गए हैं जो गलत काम कर रहे थे, ना ही गुरु ग्रंथ साहिब की जो बेदबियाँ हुई हैं उनके दोषियों को कोई सज़ा मिली है, और ना ही कोई शराब पे कोई लगाम लगाया गया इनसे। उल्टा ये चीज़ें सारी बढ़ रही हैं, रेत माफिया हो या आतंकवाद हो, ये सारी चीज़ें पुनः दोबारा बढ़ रही हैं। इस पर रोक लगनी बहुत ज़रूरी है। देखिए, जो सरकार एक झूठ पर आधारित सरकार बनी हो, झूठ के पुलिंदे लेकर झूठे वादे करके सरकार जो बनी हो, मुझे लगता है कि वो सरकार को कैपेबल नहीं है सरकार चलाने का। उनको ग्रिप ही नहीं आ रही है। अभी इतने 3 महीने हो गए, तो ये बार बार झूठ के ऊपर झूठ फिर बोलते हैं कि 1 महीने बाद ही बोलते हैं हमने भ्रष्टाचार ख़त्म कर दिया, उनके स्वास्थ्य मंत्री जेल चले जाते हैं। हमने सुरक्षा बेहतर कर दी तो सिद्धू मूसेवाला उनकी मौत हो जाती है। तो मुझे लगता है कि ये ऐसी इनएफिशिएंट सरकार है। हमको इनएफिशिएंट से इतनी प्रॉब्लम नहीं, हमको प्रॉब्लम है पंजाब बॉर्डर स्टेट है, वहाँ अगर इस तरह का सिक्योरिटी लैप्सेस होंगे, वहाँ इतनी असुरक्षा की भावना होगी, तो आतंकवाद पनपेगा जो देश के लिए घातक है। आए दिन डॉक्टर्स के साथ मरीजों के रिश्तेदार द्वारा दुर्व्यवहार या फिर हिंसक व्यवहार देखने को मिलता है, जिसके खिलाफ राष्ट्रीय चिकित्सक आयोग ने एक मसौदा पेशेवर आचरण नियमन प्रस्तावित किया है, जिसके तहत मरीजों के रिश्तेदारों द्वारा ऐसा व्यवहार करने पर डॉक्टर इलाज करने से इनकार भी कर सकते हैं। जिसको लेकर पूर्वी दिल्ली के डॉक्टर्स वीके मोगा का कहना है कि ये काफी अच्छा फैसला है, क्योंकि डॉक्टर्स के साथ ऐसी घटनाएं अक्सर देखी जाती हैं, जिसके बाद डॉक्टर्स की ये मांग भी थी कि कोई भी सख्त कानून बनाया जाए। और डॉक्टर गौतम सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय चिकित्सक आयोग का फैसला अच्छा है और ये पहले ही लागू हो जाना चाहिए था, क्योंकि ऐसी घटनाएं डॉक्टर्स के साथ बढ़ती जा रही हैं। इस कानून के लागू होने के बाद कोई मरीज अगर हॉस्पिटल आता है और उसके परिवार वाले डॉक्टर के साथ बदतमीजी करते हैं, तो डॉक्टर उस मरीज का इलाज करने से मना कर सकता है। इससे डॉक्टर्स के साथ घट रही घटनाओं पर भी अंकुश लगेगा। क्यों ना ऐसा व्यक्ति जो अस्पताल के अंदर उपचार के लिए आता है और ऐसे गलत काम करता है, उसके ऊपर कोई ना कोई अंकुश लगना चाहिए। हॉस्पिटल्स के अंदर ये नहीं लिखा होता राइट ऑफ एडमिशन रिजर्व, लेकिन कई रेस्टोरेंट्स में आपने देखा होगा कि वहाँ पर भी एक अंकुश लगा होता है किसी प्रकार से। तो मुझे लगता है कि एनएमसी की ये रिकमेंडेशन अच्छी रिकमेंडेशन है, जिसमें कि डॉक्टर्स को भी एक अधिकार मिलना चाहिए, नर्सिंग होम के पास भी एक राइट होना चाहिए कि जो गलत आदमी है, जो पोटेंशियली गलत है या पोटेंशियली नुकसान पहुंचा सकता है, उसको हम इलाज ना करें। देखिए, ये बिल्कुल बहुत ही अच्छा नियम है जो कि आना चाहिए। अक्सर ये देखा गया है कि जब कोई व्यक्ति जो है वो घायल हो जाता है या उसका रोड एक्सीडेंट हो जाता है या घर में गिर जाता है या तबीयत जो है वो ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो उसके घर वाले जब उस व्यक्ति को अस्पताल लेके आते हैं तो वो एक बहुत ही आक्रोश में होते हैं, एक मानसिक तनाव में होते हैं। इस चीज़ों को डॉक्टर समझते हैं और उसके बावजूद अपना पूरा से पूरा मन लगा के अच्छे से अच्छा इलाज करने की जो है कोशिश करते हैं। मगर उसके बावजूद भी हम ये देखते हैं कई बार के मरीज़ जो है वो गाली गलौज करते हैं, डॉक्टर्स के हाथापाई करते हैं, लाइनों में खड़े होने से जो है सरकारी अस्पताल में मना कर देते हैं। कई बार ये देखा गया है कि डॉक्टर को मिस ट्रीट करते हैं, डॉक्टर के स्टाफ को मिस ट्रीट करते हैं। तो ऐसे में जो है ये नियम आना कि डॉक्टर आपका आगे इलाज करने से मना कर सकता है, ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो अच्छा कानून है और इससे बहुत ही ज़्यादा जो है वो परेशानियाँ कम होंगी। आज के दौर में धीरे धीरे एग्रेशन बढ़ती जा रही है, लोगों में सब्र कम होती जा रही है।
अपने आप डिसीजन ले लेते हैं, व्हाट्सएप पढ़ लेते हैं, गूगल देख लेते हैं, यूट्यूब देख लेते हैं, अपने आप डिसीजन बना लेते हैं कि ये डॉक्टर की गलती है। अब गलती है या नहीं, साबित हुआ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, एग्रेशन में आके ज़्यादातर मार पिटाई, तोड़फोड़, गाली गलौच, ये सब कुछ बढ़ता जा रहा है। आप भी लोगों में करते होंगे तो देखते यही होंगे कि इसकी वारदातें अब बढ़ती जा रही है। तो ये वारदातों को रोकने के लिए कहीं ना कहीं कानून में संशोधन करना ज़रूरी होता है। तो ये इसीलिए किया जा रहा है कि जिससे कि सोसाइटी का बैलेंस बना रहे। दिल्ली दंगे में ज्योतिनगर थाना क्षेत्र में दुकान जलाने के मामले में कलकदुमा कोर्ट ने 2 लोगों को बरी कर दिया है। सेशन जज अमिताभ रावत की कोर्ट ने निर्णय सुनाते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस ने जिस चश्मदीद गवाह के होने का दावा करते हुए पूरा केस बनाया था, उसे पेश ही नहीं किया गया। मामले में ट्रायल होने पर पुलिस चश्मदीद राकेश को कोर्ट में पेश नहीं कर पाई। आपको बता दें कि 22 अप्रैल को पुलिस ने गवाहों की लिस्ट से उसका नाम हटा लिया, ये कहते हुए कि वह आरोप पत्र में दिए गए पते पर नहीं मिल रहा, उसे तलाशना मुश्किल हो गया है। पीड़ित मोहम्मद सलीम ने कहा कि उसने घटना होते हुए नहीं देखा। हालांकि बीट कांस्टेबल रविंद्र ने यह बयान दिया कि उसने दोनों आरोपियों को घटनास्थल पर देखा था। देखिए 25 फरवरी 2020 को जो दिल्ली दंगों में एक अशोक नगर स्थित एक दुकान को जलाने के आरोप में जो 2 आरोपी थे, नाम अगर उनका बताया जाए तो सूरज और योगेंद्र जो आ रहा है, उसमें चश्मदीद गवाह जो वहाँ पे उस समय पर पुलिस ने बनाए थे वो जो है अब उनके एड्रेस पे वो फ़िलहाल नहीं रह रहे हैं। इसलिए जो लिस्ट ऑफ विटनेस जो कोर्ट के अंदर पीपी साहब ने पेश करी थी, उसमें जो मेन विटनेस था उसका नाम राकेश था, वो अब अपना जो है घर जो है अपना बदल चुके हैं। इसीलिए लैक ऑफ एविडेंस के बेसिस पे जो एक्यूज थे दोनों, सूरज और ये योगेंद्र, इन दोनों को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। केवल और केवल दुकान को जलाने का मामला ही नहीं था, इनके ऊपर दंगा भड़काने के मामले भी थे और जो है राह चलते लोगों के ऊपर कुछ आगजनी और पत्थरबाजी के आरोप भी थे। लेकिन बाकी सभी आरोपों से भी इनको पहले ही बरी कर दिया गया था। दुकान जलाने का जो आरोप था और दंगा भड़काने का जो आरोप था, उसी में ही इनको अभी जो है रिसेंट में मिला। पूर्वी दिल्ली में दिलशाद गार्डन के जीटीबी अस्पताल की गायनिक डिपार्टमेंट की बिल्डिंग को काफी समय से नई बिल्डिंग में तब्दील करने की बात कही जा रही थी। इसको लेकर डायरेक्टर ने बताया कि कोरोना में लगातार कमी आने के बाद ये विचार किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि एमसीएच ब्लॉक में गायनिक के सभी डिपार्टमेंट को भेजा जाए, लेकिन सभी सरकार की तरफ से कोरोना के बेड हॉस्पिटल में कुछ रिजर्व हैं और जैसे ही कोरोना पूरी तरीके से खत्म होता है और हॉस्पिटल में कोरोना की बेड की संख्या कम होती है, तब गायनिक डिपार्टमेंट की बिल्डिंग को एमसीएच ब्लॉक में शिफ्ट किया जाएगा। ये हमारी गायनी डिपार्टमेंट में कैजुअलिटी एरिया हमारा काफ़ी कंजेस्टेड है और साथ में हमारा वहाँ पर सेप्टिक लेबर रूम है, CLR है, ये हमारे अभी ओल्ड बिल्डिंग में ही चल रहे हैं। और MCH ब्लॉक क्योंकि पूरा फंक्शनल नहीं था आज से 5-6 महीने पहले तक, अब हमने उस ब्लॉक को पूरा फंक्शनल कर दिया है। लेकिन आज की डेट में गवर्नमेंट ने हमें आदेश दिया हुआ है कि हम कोरोना के लिए 400 बेड अभी रोक के रखें, तो उस वजह से हम गायनी को अभी शिफ्ट नहीं कर पा रहे। लेकिन शॉर्टली ही हम उन सर्विसेज को भी MCH ब्लॉक में जो हमने नए बेड्स फंक्शनल किए हैं उन बेड्स पे हम उसको शिफ्ट कर देंगे। हमने इसके लिए जो एरिया वो ग्राउंड फ्लोर पे और फर्स्ट फ्लोर पे पूरा डिमार्केटेड है और जैसे ही कोरोना का बिल्कुल अमन से हम बोलें बहुत कम हो जाए और हमें गवर्नमेंट से आदेश आ जाए कि हम यहाँ पर कोरोना के बेड कम कर सकते हैं, तो मैं उसी टाइम पे ये प्लान कर लूँगा और उस एरिया में हम गायनी का कैजुअलिटी, सेप्टिक लेबर रूम, CLR और गायनी की जितनी भी ओल्ड बिल्डिंग में एक्टिविटी चल रही है वो हम उसी बिल्डिंग में शिफ्ट कर लेंगे। मॉनसून आने वाला है और अभी तक नालों की सफाई नहीं हुई है, जिससे बारिश आने से जलभराव की स्थिति पैदा होगी, जिसको लेकर RWA ने बरसात से पहले नालों की सफाई कराए जाने के लिए PWD और ईस्ट MCD को पत्र लिखा है। RWA के मेंबर्स का कहना है कि नालों की सफाई अब तक नहीं हुई है और खास तौर पर विश्वास नगर के बड़े नाले ही हैं, जिसके लिए हमने डिपार्टमेंट को पत्र भी लिखे हैं और कुछ समय पहले आई बारिश के बाद जलभराव की समस्या आई थी। ऐसे में मानसून आने पर कितनी दिक्कत होगी, कोई अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है। कई नाले हैं, जैसे 60 फुटा रोड विश्वास नगर की एक मेन रोड है, इसके दोनों साइड नाले बने हुए हैं जो PWD के अंतर्गत आते हैं और उन नालों की अब तक सफाई नहीं हुई है, पूरे भरे हुए हैं। अभी पीछे भी थोड़ी सी बारिश हुई थी, उसी में रोड पर पानी आ गया था। अब भारी बारिश होगी
तो ये समझो ये तो एक इतनी बड़ी नहर बन जाती है। इसलिए मैंने PWD को लिखा कि तुरंत सफाई की जाए, नहीं तो जनता का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा एक बड़ा नाला ये हमारा है जिसको इसकी कोई सफाई नहीं हुई है, जिसमें सारे नाले 3 नंबर से 10 नंबर से जो बड़े नाले आते सारे इसमें गिरते हैं, वो कोई सफाई नहीं हुई है। मेरा RWO की ओर से अनुरोध है PWD को, डिपार्टमेंट को, इस नालों को अच्छी तरीके से साफ़ करके इनकी तय की वीडियोग्राफी कराई जाए, RWO को वीडियोग्राफी दिखाई जाए, ताकि हम भी संतुष्ट हों और इस क्षेत्र के लोग भी संतुष्ट हों। और तो हमारे कुछ MCD के भी नाले हैं, 5 नाले हैं हमारे क्षेत्र में MCD के। गली नंबर 3 में है एक नाला, एक हमारी रोड नंबर 10 में जो भीखम सिंह कॉलोनी की ओर जा रहा है, एक उधर 18 क्वार्टर में। उन नालों देखो सफाई डिपार्टमेंट करता है, पर जो अधिकारीगण हैं वो पूरे तरीके से सफाई नहीं करते, पूरे अपनी जोर जाम लगेगा जगह जगह, पानी भर जाएगा, पानी से गंदगी फैलेगी, गंदगी से मच्छर होंगे, मतलब एक के बाद एक सारी समस्या आपस में जुड़ी हुई हैं इसके अंदर। और गंदे पानी तक की समस्या भी इससे पैदा हो रही है कि जगह जगह ये देखो बिल्कुल काला पानी है, कोका कोला दिखाई दे रहा है। ये भी समस्या देखा जाए तो गंदे नालों से ही शुरू होती है। पूर्वी दिल्ली के झिलमिल के अम्बेडकर कैंप में IMA और भारत विकास परिषद के साथ मिलकर कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को बीमारियों के लिए जागरूक करने और उन्हें कुपोषण से बचाने के लिए जानकारी दी गई। कैंप में लोगों को ब्लड टेस्ट करके उनमें एनीमिया की शिकायत है या फिर नहीं, इसके बारे में भी बताया गया। और साथ ही अगर लोगों को कमी महसूस होती है तो उन्हें आगे के लिए दवाई भी उपलब्ध कराई गई। एनीमिया एवं कुपोषण मुक्त अभियान चलाया हुआ है। इसके अंतर्गत जो इनकी दिल्ली की शाखा है उसने दिल्ली में भी ये कार्यक्रम चला रखा था और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एक कदम इनके साथ बढ़ाया है आगे, और हमारे सहयोग से अब ये कैंप लगेंगे जिसमें कि जो चिकित्सक की सुविधाएं हैं वो IMA ईस्ट दिल्ली ब्रांच प्रोवाइड करेगा। और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि भारत विकास परिषद बहुत अच्छा काम कर रहा था, जिसमें कि हीमोग्लोबिन चेक करके आयरन की टैबलेट्स ये डिस्ट्रीब्यूट करते थे। लेकिन जो महिलाएं आती हैं उसमें ज़्यादातर महिलाएं जो होती हैं जिनके हीमोग्लोबिन कम होता है या गर्भवती महिलाएं हैं, उनको खाली आयरन देने से काम नहीं चलता है, उनको कुछ ऐसी मेडिकल एडवाइजेस देनी पड़ती हैं जो उनके लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। ये तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे की चीज़ रहेगी, बिकॉज अगर आप इनके इंटीरियर में आके आप यहाँ पे ऐसा कैंप लगाते हो तो आपकी जागरूकता बढ़ाने की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि कैसे गर्भवती महिला को रेगुलर डॉक्टर के पास चेकअप होना चाहिए, उसका हीमोग्लोबिन चेकअप, उसको आयरन कैल्शियम की टैबलेट्स लेनी है पूरे 9 महीने। और हमारी IMA की तरफ से हम जो चिकित्सक की सुविधाएं भी देंगे कि डॉक्टर्स है, जैसे मैं खुद गायनाकोलॉजिस्ट हूँ, तो अगर हम यहाँ आते हैं और इन मरीजों को हम जाँच करते हैं, उनको मोटिवेट करेंगे कि आपको डॉक्टर को रेगुलर दिखाना है और आयरन कैल्शियम डाइट और आपकी डाइटरी एडवाइस, आपको डाइट किस तरह से कितनी अच्छी डाइट लेनी चाहिए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जो हमारे वरिष्ठ डॉक्टर्स हैं, एसोसिएशन के डॉक्टर्स हैं, उनके माध्यम से पूरे देश में ये अभियान चालू किया गया है कि हीमोग्लोबिन चेक करना, जो कुपोषण होता है बच्चों के अंदर, बड़ों के अंदर कई बार हो जाता है, एनीमिया की जो प्रॉब्लम रहती है उसको सही चेक किया जाए और उसके साथ में उसको क्या उसकी मतलब उसके बाद में सुझाव डॉक्टर्स देते हैं क्या करना चाहिए सेहत को सही रखने के लिए। उनका कहना है कि खून की जांच कराने के क्या होगा, क्यों हमारे यहाँ हम हर चीज़ के कैंप लगाते हैं, हर चीज़ देते हैं, पर फिर भी आज की डेट में अगर यहाँ आए लेडीज़ अपने लिए लापरवाह हैं। ये नहीं कहेंगे कि उन्हें नहीं पता, अगर आज उनके बिल्कुल जानकारी होते हुए भी जागरूक नहीं है, वो कहती हैं कि क्या है हमारे पास कार्ड बना हुआ है, हॉस्पिटल चले जाएंगे कुछ हो जाएगा। तो ये चीज़ कई जगह तो ये फायदेमंद है, कई जगह नुकसानदायक भी है। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में आज के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।